सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज के डे नंबर 2 में शेयर मार्केट कोर्स फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। और आप अभी भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज देखो, मैं दो कंसेप्ट पहले बात करता हूँ। पहला है डेट। डेट मतलब क्या होता है? कर्जा। मतलब किसी कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना कर्जा लिया हुआ है। अब जनरल केस में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा केसेस में डेट या तो जीरो होना चाहिए, या दूसरा केस है जो कंपनी के पास कैश रिजर्व में रखा है उससे कम होना चाहिए। डेट जो कैश रिजर्व में रखा हुआ है उससे कम कर्जा होना चाहिए और जनरली जीरो होना चाहिए। कंपनी डेट के माध्यम से नहीं चलती है। कंपनी में खुद ही इतना पोटेंशियल होता है कि बिना कर्जे के भी रन करती है, अच्छा प्रॉफिट करती है और बिजनेस करती है। तो या तो जीरो होना चाहिए या कैश से कम होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट है, दो छोटे कंसेप्ट हैं ये क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी के पास कर्जा कितना है डिवाइड बाय उसमें नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटीज कितनी है। शेयर्स को इक्विटी बोला जाता है, हिस्सेदारी को इक्वलाइज नहीं बोला जाता, ऐसे बराबरी। तो कंपनी में इक्विटी या शेयर्स, तो डेट और इक्विटी का रेशियो D/E रेशियो जनरली क्या होना चाहिए? लेस देन 0.5 होना चाहिए, तभी वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कहलाती है। ये जनरली 0.5 से कम ही होना चाहिए डेट टू इक्विटी रेशियो, और या तो बिल्कुल ही जीरो होना चाहिए, क्योंकि डेट ही नहीं होगा तो जीरो, और कम से कम होना चाहिए 0.5 से भी कम होना चाहिए। कंपनी को बिजनेस करना आना चाहिए, इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए। तो ये थे दो स्मॉल टॉपिक्स। अब आगे चलते हैं। तो हम नेक्स्ट रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है वो? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इसको बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बोलते हैं इसको। तो इस रेशियो को समझने से पहले हम बात करते हैं इसकी बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? बुक वैल्यू पर शेयर होता क्या है? देखो, एक दुकान इमेजिन करते हैं। एक दुकान है जिसमें दो लोगों की हिस्सेदारी है, मतलब दो शेयर्स हैं उस दुकान के। जो दुकान है उसमें दो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके दो शेयर होल्डर हो गए। मान के चलो वो दुकान बिकती है अगर 100 रुपए में, वो दुकान अगर 100 रुपए में बिकती है और उसमें दो शेयर होल्डर हैं, तो क्या होगा? बुक वैल्यू पर शेयर 100 रुपए की दुकान बिक रही है। मान के चलो अगर दुकान बिकती है 100 रुपए की, दो शेयर्स हैं, तो क्या हो गया? 50 रुपए। मतलब दुकान अगर बिकती है तो 50 रुपए एक शेयर होल्डर को मिलेंगे और 50 रुपए दूसरे शेयर होल्डर को मिलेंगे। तो ये तो था अपना बुक वैल्यू पर शेयर। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक अपन एबीसी कंपनी मान लेते हैं। एबीसी कंपनी एज्यूम करते हैं, जिसमें मान लेते हैं हम प्राइस बुक वैल्यू मान लेते हैं 90 रुपए। एक हमने एबीसी कंपनी एज्यूम करी, इसका प्राइस हमने मान लिया क्या है? ये शेयर प्राइस है। शेयर प्राइस है 100 रुपए और बुक वैल्यू है 90 रुपए। अब अगर वो कंपनी, खुदा ना खास्ता, अगर वो कंपनी बिकती है तो आपने उसमें एक शेयर खरीदा हुआ है, तो आपने उसमें एक शेयर 100 रुपए का खरीदा हुआ है, तो कंपनी बुक वैल्यू का मतलब 90 रुपए के एसेट्स के तौर पे, मतलब या तो कुछ उनकी मशीनरी या जो उनको पैसा कमा के देती है, जो चीज पैसा कमा के देती है उनको एसेट्स बोलते हैं, जो पैसा कमा के देती है। तो एसेट्स के रूप में उन्होंने रिजर्व करके रख दिए। एसेट्स के रूप में उन्होंने 90 रुपए रिजर्व करके रख दिए। तो खुदा ना खास्ता कंपनी अगर बिकती है, आपका एक शेयर प्राइस 100 रुपए का है, तो आपको 90 रुपए कंपनी अपने एसेट्स बेच के, जो इनके पास जो भी बने होंगे एसेट्स उन्होंने बनाए होंगे, वो बिल्डिंग भी हो सकती है, मशीनरी, फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है, तो वो जब बिकेगी तो आपको 90 रुपए एक शेयर पे आपको मिल जाएगा।
जैसे हम मान लेते हैं मशीनरी इंडस्ट्री है, मशीनरी इंडस्ट्री होती है ना, यहाँ पर मशीन्स वगैरह होती हैं, तो जैसे मशीन्स हो गई, कार हो गई, ऐसी इंडस्ट्रीज में होता क्या है, इतनी वैल्यू भी नहीं मिलती, थोड़ी कमी मिलती है। इससे सपोज जैसे 100 रुपये है तो लगभग 40 या 50 इतनी बुक वैल्यू होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मशीनरी और कार्स वगैरह इन सब की वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती है कि नहीं होती है? आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, आपकी गाड़ी है, आपने चला ली उसको 10 साल, अब आपको बेचना है उसको, अब आप उसको बेच रहे हो, क्यों? उसको चल चुकी है, वो चल चुकी है तो उसकी उतनी प्राइस मिलेगी नहीं, तो कम ही प्राइस मिलेगी। जितनी आपने खरीदी उससे तो बहुत ही कम प्राइस मिलेगी। आपने 1 लाख की खरीदी तो 10,000 15,000 इतनी की बिकेगी वो। वैसे ही इसको मान लो, मशीनरी उनकी जो कार्स मशीनरी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें ना उनकी प्राइस उतनी मिलेगी नहीं जितनी वो मांगने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चल चुकी हैं चीजें, तो उनकी वैल्यू कम ही मिलेगी। पर हम इसकी बात कर सकते हैं, पीवी रेशियो यहाँ पर आएगा क्या, प्राइस कितनी है 100 रुपये और बुक वैल्यू है 90 रुपये, तो ये 1 पॉइंट कुछ अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पीवी रेशियो हो गया इसका 1 पॉइंट समथिंग। जनरली पीवी रेशियो लेस देन 3 होना चाहिए इन जनरल, जरूरी नहीं है पर जनरली क्या देखा जाता है, पीवी रेशियो 3 से कम हो तो अच्छी बात है। अब पीवी रेशियो मशीनरी और ऐसी इंडस्ट्री में तो काम नहीं आ रहा, पर कहाँ काम आएगा, काम आएगा अपना बुक वैल्यू, अपना काम आएगा प्लांट इंडस्ट्रीज होती है, जैसे प्लांट इंडस्ट्री समझते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे सीमेंट हो गया, ठीक है, जैसे बैंक हो गई। अब इनमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में जैसे बजरी ईंटें वगैरह, इन्होंने क्या करा, उसको स्टोर करके रखा है। अगर बजरी ईंटें और गिट्टी वगैरह इनको अगर स्टोर करके रखा है, मान के चलो और कंपनी बिकती भी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो होगा क्या, बजरी की वैल्यू कम होती है कभी, कि आपने बजरी रखी है 1-2 साल बाद उसकी वैल्यू गिर गई, नहीं गिरेगी क्योंकि तो तब भी यूज होगी। तो कोई ना अगर अपनी फैक्ट्रीज वगैरह में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है उन्होंने बजरी स्टोर करके रखी है, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, और हो सकता है महंगाई की वजह से और बढ़ ही जाए। तो इसमें प्लांट इंडस्ट्रीज में बुक वैल्यू सही रहता है देखना। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट के कट्टे रखे हैं कुछ स्टोर करके, 2 साल बाद उनकी कीमत देखना है कम हो जाएगी क्या, नहीं होगी, जितने की है उतनी की बिकेगी, और अगर महंगाई बढ़ गई तो वो और ज्यादा की बिक जाएगी। तो ये होता है अपना बुक वैल्यू काम आता है प्लांट इंडस्ट्री में। बैंक हो गई, बैंक क्या करती हैं, लोन देती हैं, लोगों को लोन देती हैं, तो घर वगैरह उनके अगर जब्त कर लेती हैं तो घर की प्राइस गिरती तो नहीं है, बढ़ेगी ऊपर से, तो बढ़ती है तो बुक वैल्यू वहां पर काम आएगी। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, कोई XYZ कंपनी है, अब ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो टेक्नोलॉजी कंपनी है ये, और इसका शेयर प्राइस लेट एज्यूम करा है मैंने 2000 रुपये, और बुक वैल्यू है इसकी 200 रुपये, तो पीवी रेशियो कितना आ गया 10 का। अब आपके कह रहे थे कम से कम पीवी रेशियो 3 से कम होना चाहिए, इसमें पीवी रेशियो 10 का है और बुक वैल्यू है 200 रुपये की, मतलब खुदा ना खास्ता कंपनी बिकती है तो मेरा एक शेयर तो 2000 रुपये का था, मुझे 200 रुपये मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? मैंने क्या कहा था, प्लांट इंडस्ट्रीज में काम आता है, यहाँ पर काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब देखो, ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये कंपनी अगर वेबसाइट्स बनाती है, एप्स बनाती है, तो होगा क्या, बुक वैल्यू इनकी इतनी कम क्यों है? क्योंकि उन्होंने एसेट्स बनाए नहीं है। इनके एसेट्स ऐसे नहीं है कि इधर कोई फैक्ट्री का जमीन लेके डाल दी, उधर जमीन है और उधर उन्होंने बड़ी एक और फैक्ट्री खोल दी या बिल्डिंग बना दी, तो वहां पर ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने एक सर्टेन एरिया में बना दिया होगा, इनकी बिल्डिंग बन गई होगी और उसी में इनके कम से कम 1000-2000 वेब डेवलपर्स बैठते होंगे या ऐप डेवलपर्स बैठते होंगे। तो वहां से क्या होता है, वहीं पर जो वेबसाइट बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, तो ये कंपनी में 1000-2000 वेब डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ऐप डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो बनाएंगे, तो इनके पास एसेट्स में सिर्फ यही है। और इनके सबसे बड़े एसेट्स हो गए जो वेब्स बना रहे हैं, वेबसाइट्स, एप्स, ये उनके बुक वैल्यू है, इसलिए इनकी बुक वैल्यू 200 रुपये है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि ये महंगा है। तो बुक वैल्यू अपन को यहाँ देखनी नहीं है,
टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में आपको बुक वैल्यू नहीं देखनी, टेक्नोलॉजी में बुक वैल्यू नहीं देखनी। बुक वैल्यू कहाँ देखनी है? जहाँ रियल चीजों में, रियल चीज इन द सेंस जिनको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, जिनको वहां देखना है। जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं ना और फील कर सकते हैं इस तरीके से, वहां हमको देखनी है बुक वैल्यू। और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में भी अपन को बुक वैल्यू नहीं देखनी है। आप कहोगे 200 रुपये महंगा है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। क्या पता इनका शेयर प्राइस बढ़ रहा हो, अच्छा बिजनेस कर रही हो, तो इस तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ बुक वैल्यू मत देखना। बुक वैल्यू कहाँ देखी जाती है? जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, रियल चीजों में। ठीक है। अब एक छोटी सी बात रह गई थी पहली वीडियो में, कहीं पर अगर आपको पीई रेशियो 0 मिल जाए, इसका मतलब क्या है? मतलब कंपनी में जो शेयर्स हैं उनकी कोई प्राइस ही नहीं है, मतलब प्राइस बची नहीं है, वैल्यू उनकी खत्म हो गई है, या वो कंपनी अर्निंग ही नहीं कर रही है, सही अर्निंग ही नहीं हो रही है, इसलिए पीई रेशियो आपको 0 दिख सकता है वहां पर। तो वो शेयर्स तो बेकार ही है, ये या तो वैल्यू नहीं है तो इसलिए प्राइस की वैल्यू खराब, या अर्निंग ही नहीं हो रही, तो पीई वैल्यू 0 का मतलब ये होता है। अगर आपको ये पीई रेशियो नहीं समझ में आया है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, फिर आप पहली वीडियो जाके वीडियो को लाइन से देखिए सीक्वेंस में, तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी। अगर आप अभी ये वीडियो पर नए आए हैं तो आप पहले की वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास अब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? किसी शेयर प्राइस के पीछे एक फेस वैल्यू डिसाइड करी जाती है। इसका मतलब होता है कंपनी कितने हिस्से में टूटी हुई है, मतलब शेयर्स के पीछे कितने हिस्से डिवाइडेड है उसके। तो हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। हमने लिया है एबीसी कंपनी लिए, जिसका शेयर प्राइस है 2.5 रुपये, 2.5 रुपीज, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये। ठीक है। एक XYZ कंपनी है जिसके शेयर प्राइस की वैल्यू 5,000 रुपये और जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है। अब दोनों की फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो आप फेस वैल्यू देख के आप क्या कह सकते हो कौन सी कंपनी अच्छी है? नहीं कह सकते अभी। आप क्या होगे, 10 रुपये में फेस वैल्यू दोनों की है तो मैं ये ज्वाला खरीद लेता हूँ 2.5 रुपये वाला, ये सस्ता है, ये बेकार। क्या पता ये इसकी वैल्यू सही नहीं हो, ये बिजनेस सही नहीं हो रहा हो, या ये भी कह सकते हैं इसका भी नहीं हो रहा हो बिजनेस सही, या हो सकता है इसका बिजनेस सही हो रहा हो, ये पैसे कमा रहे हो, ये भी अच्छा कंपनी पैसे कमा रही हो। दोनों में अभी कुछ डिसाइड नहीं है। ठीक है। अब मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। जैसे आपके पास, आपके सामने अगर 10 ग्राम लोहा रखा हुआ है, 10 ग्राम चांदी रखा हुआ है और 10 ग्राम सोना रखा हुआ है। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है? 1 रुपए। इसकी वैल्यू 100 रुपए की 10 ग्राम, और 10 ग्राम सोने की वैल्यू अप्रोक्स 56,000 मैंने मान लिया, एग्जैक्ट तो पता नहीं मुझे। अब आप क्या करोगे, 10 ग्राम ये है आयरन, 10 ग्राम सोना है और 10 ग्राम चांदी है, तो 1 रुपए इसकी है, 100 रुपए इसकी है, 56,000 इसकी है। अब आप ये देख के कहोगे अरे 56,000 तो महंगा है, मैं तो 1 रुपए में लोहा ही लोहा ज्यादा खरीद लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 1 रुपए में मिल रहा है मुझे ये लोहा, तो मैं इसको ही बहुत सारा खरीद लेता हूँ। ये मिल रहा है मुझे 56,000 रुपए में 10 ग्राम, मैं इसको थोड़ा सा खरीद के क्या करूंगा? पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? गोल्ड की कीमत या वैल्यू अलग है। अगर आप अपने पास गोल्ड रखते हो तो उसकी प्राइस ज्यादा है और उसकी वैल्यू भी ज्यादा है कि हाँ सोना है वो चीज, उसकी मार्केट में एक इज्जत और वैल्यू है। लोहे की आप जी ना हो गए, मैंने लोहा संभाल के रखा हुआ है, इतना सारा लोहा है, कोई मतलब नहीं है उससे। देखो इसकी वैल्यू ज्यादा है गोल्ड की, आयरन की इतनी वैल्यू नहीं है, लोहे की, सिल्वर की भी ज्यादा वैल्यू नहीं है, पर गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है। आप देखो इसमें भी देखो, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए। अब आप क्या हो गए, इसकी प्राइस मिल रही है 2.5 रुपए, इसकी प्राइस मिल रही है 5,000 रुपए। हो सकता है जो ये 2.5 रुपए का मिल रहा है इसकी वैल्यू ज्यादा हो, क्या पता अच्छा काम कर रही हो, इसकी बिजनेस में कुछ ऐसा कर रही हो जो आगे चल के बढ़े, और हो सकता है ये भी कर रही हो। तो इसलिए आप डिसाइड फेस वैल्यू पर नहीं कर सकते हो कि काम बिजनेस क्या हो रहा है कंपनी में। अब जैसे कि मैंने कहा था फेस वैल्यू निकलती कैसे है? फेस वैल्यू मतलब कंपनी कितने हिस्से में टूटी हुई है। सपोज BCD कंपनी है, मुझे इस कंपनी को ओपन करना है, ये कंपनी मैंने बनाई है BCD,
और इसमें मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है। बीसीडी कंपनी बना रहा हूँ मैं, जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है। अब मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है, मैं शेयर इशू करना चाहता हूँ, 10,000 शेयर इशू करूंगा मैं, मतलब मैं 10,000 के शेयर्स बांट दूंगा, जिससे मेरे पास 1,00,000 रुपए आ जाएगा कंपनी चलाने के लिए, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या मतलब, यहां से समझ में आएगा। फेस वैल्यू मतलब 1,00,000 रुपए चाहिए और 10,000 शेयर इशू करने हैं मुझे, तो 4 ये, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हुई 10 रुपए। तो ये समझ में आ गया ना फेस वैल्यू, मतलब कंपनी में 1,00,000 रुपए की जरूरत थी, इतने मैंने शेयर इशू कर दिए, तो फेस वैल्यू आ गई 10 रुपए। तो इस तरीके से फेस वैल्यू का मतलब होता है कंपनी कितने हिस्से में टूटी हुई है, ये 10,000 शेयर्स में टूटी हुई है एक तरीके से। तो फेस वैल्यू तो वैसे इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जरूरी, पर देखना फिर भी जरूरी रहता है फेस वैल्यू क्या है कंपनी की, किस तरीके से। आज का लास्ट और छोटा सा कंसेप्ट, डिविडेंड यील्ड। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो आपको उस पर कुछ प्रॉफिट का हिस्सा साल में 2 से 3 बार डिविडेंड्स भी देती है कंपनी। एक तो शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो अच्छा है, और कंपनी साल में 2 से 3 बार डिविडेंड्स भी देती है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो डिविडेंड्स भी देती है। तो मैंने मान लिया किसी कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपए और डिविडेंड यील्ड है उसका 1.5% और फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो मतलब आपको कितने रुपए मिलेंगे, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए मिलेंगे। तो डिविडेंड यील्ड किस पर निकलता है, डिविडेंड यील्ड निकलता है शेयर प्राइस पर, शेयर प्राइस पर डिविडेंड यील्ड निकलता है। 100 रुपए का 1.5% कितना होगा, 1.5% कितना होगा लगभग, ये होगा 1.5 और ये 20, ये मतलब 1.5 रुपीज। अगर आपका एक शेयर है, अगर आपका एक शेयर है तो आपको 1.5 रुपीज मिलेगा एक शेयर के पीछे। 100 रुपए का आपने अगर एक शेयर खरीदा है और कंपनी अगर एक बार डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड दे रही है तो 1.5 रुपीज आपको एक शेयर के पीछे मिलेगा, और उसके आप जितने भी मल्टीपल खरीदना चाहो उतने आपके हो सकते हैं शेयर्स। अब कहीं पर आप न्यूज वगैरह में कभी सुनते होंगे कि डिविडेंड परसेंट, ऐसे बात करी जाती है, डिविडेंड परसेंट कितना दिया है, 200% दिया है या 100% दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिविडेंड परसेंट होता है वो डिसाइड होता है फेस वैल्यू पे। अगर कहीं पर दिखता है ना कि डिविडेंड दिया है 100%, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर प्राइस 100 रुपए, मतलब मैं 100 रुपए दे रहा हूँ और साल में कंपनी मुझे डिविडेंड के तौर पर 100 रुपए दे रही है मेरे शेयर के प्राइस। 100 रुपए का आपने एक शेयर लिया है तो कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में 100 रुपए और देगी क्या। 100% डिविडेंड परसेंट का मतलब फेस वैल्यू का, तो फेस वैल्यू का 10 रुपए का 100% कितना हो गया, कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। मतलब फेस वैल्यू का 100%, तो फेस वैल्यू का 100% कितना हो गया, 10 रुपए। मतलब एक शेयर प्राइस के पीछे अगर बोल दिया आपसे 100% मिल रहा है तो मतलब 10 रुपए मिल रहा है, ये नहीं कि 100 रुपए मिल रहा है मुझे। तो अपन को देखना क्या होता है, डिविडेंड यील्ड ही देखो, वो ज्यादा बेटर रहता है, डिविडेंड परसेंट मत देखो, डिविडेंड परसेंट मत देखना, डिविडेंड यील्ड देखना ज्यादा जरूरी होता है कि डायरेक्टली डिविडेंड यील्ड दिया जाता है शेयर प्राइस पे। अब बात करें जो डिविडेंड यील्ड है, इसका भी जनरल पता होना चाहिए कि नहीं। जो अच्छी कंपनी होती है वो डिविडेंड यील्ड अपना 1.5% से कम ही रखती है, या 2% मान ले। जो अच्छी कंपनीज हैं वो डिविडेंड यील्ड 1.5% से कम ही रखती हैं, 2% से कम ही रखती हैं। तो कंपनी अच्छी ग्रोथ वाली हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। ये जनरल है, ठीक है। अब जहां कंपनी आपको दे रही है मान के चलो 8% डिविडेंड यील्ड, 9%, तो वो सब गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, जब कंपनी इतना डिविडेंड यील्ड दे रही है तो मान के चलो आपके शेयर खतरे में है, कंपनी आपका पैसा आपको लौटा रही है, आपने 100 रुपए दिए और कंपनी इसी में से कम करके शेयर की प्राइस गिरती जा रही है, इन द टर्म समय के साथ शेयर की प्राइस गिरती जा रही है और आपको डिविडेंड्स
कंपनी देती जा रही है 8% 9%, तो कंपनी 1-2% से कम का डिविडेंड देती है, वही कंपनी अच्छी होती है। अब आप दो तरीके से देख सकते हो, देखो, या तो कंपनी ग्रोथ अच्छी कर रही है, हाई ग्रोथ कर रही है और डिविडेंड भी हाई दे रही है, ग्रोथ अच्छी और डिविडेंड भी हाई, तो अच्छी बात है, एकदम अच्छी बात है। दूसरा हो सकता है कंपनी ग्रोथ तो कम कर रही है बट डिविडेंड ज़्यादा दे रही है, तो ये गलत बात है, ये ध्यान रखना। कंपनी जब ग्रोथ कम कर रही है, ग्रोथ हो ही नहीं रही है और डिविडेंड बांटे जा रही है बहुत सारा, तो कंपनी में आपके शेयर बेकार होने वाले हैं। समझ लेना, कंपनी आपको घुमा फिरा के पैसा ही दे रही है। तो डिविडेंड्स पे वैसे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, पर ये देखना जरूरी है डिविडेंड यील्ड भी अपना 2% से कम हो तो अच्छा है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाते हैं। चलिए हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ticker.finology.in वेबसाइट फ्री है, आप इस पर जाकर स्टॉक्स का एनालाइज कर सकते हैं। HUL को ही उठा लेते हैं। तो HUL को उठा लिया अपन ने। अब देखिए, सबसे पहले अपन ने बात करी थी डेट की। तो देखिए इस कंपनी पर आपको दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड में ऊपर से 4th नंबर पर डेट इस कंपनी पर कर्जा 0 है, कंपनी पर कर्जा 0 है, तो अच्छी बात है। और कैश मैंने बताया था, कैश दिख रहा है राइट साइड पर, ऊपर से 3रे नंबर पर कैश। इनके पास रिजर्व में कैश भी रखा हुआ है 4,422 करोड़ रुपए, और डेट तो 0 ही है। या तो डेट 0 हो या कैश से कम होना चाहिए, इतना इनके पास रिजर्व में कैश रखा है, इससे कम हो डेट तो अच्छी बात है। अब मैंने अभी तक इतना सिखाया, इतने में ही शेयर को मत उठा लेना। अभी तक मैंने जितना सिखाया आप इतनी एनालिसिस में शेयर्स को मत उठा लेना, पहले पूरी सीरीज़ ख़त्म होने दो, तब आपको समझ में आएगा कि शेयर्स को कैसे पिक करते हैं। अभी आधी अधूरी नॉलेज पे आप शेयर्स को उठाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है कि आप HUL को ख़रीद लें, इसका कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशन के तौर पे लीजिए। पूरी सीरीज़ देखिए तब आप अपने खुद के शेयर्स उठाना। अब देखो मैंने टॉपिक पढ़ाया था एक डिविडेंड यील्ड, तो देखो डिविडेंड यील्ड दिखाई दे रहा है आपको 1.57%, लेफ्ट साइड में ऊपर से 3रे नंबर पे डिविडेंड यील्ड 1.57%। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2% से कम है, तो सही बात है, डिविडेंड यील्ड हमेशा 2% से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर है, अच्छी बात है। अब देखो डिविडेंड परसेंट की बात बताई थी मैंने, देखो डिविडेंड परसेंट नीचे दिखाई देगा आपको कितना दिया हुआ है कंपनी ने, नीचे नीचे जाते जाना। देखो ये दिख रहा है, डिविडेंड, इस पर क्लिक करा ब्लू पे, 19 जून को दिया गया है 2200%। तो ये परसेंटेज में बात हो रही है यहाँ पर 2200%। अब इसका मतलब ये तो नहीं शेयर प्राइस की वैल्यू ही 2400 है और उसका 2200% देंगे, मतलब पूरा पैसा देंगे क्या आपको? नहीं। तो जो डिविडेंड परसेंट है ये फेस वैल्यू पर डिपेंड है। ये फेस वैल्यू आपने देखा है यहाँ पर दिख रहा है, कितना है फेस वैल्यू इस कंपनी का फेस वैल्यू है 1 रुपये, ये दिख रहा है आपको, ये रहा फेस वैल्यू इस कंपनी का सिर्फ 1 रुपये है। तो डिविडेंड परसेंट 2200%, डिविडेंड परसेंट 2200%, तो फेस वैल्यू का 2200% कितना हो गया? 22 रुपये। तो जैसा आपने दिख रहा है यहाँ पर डिविडेंड परसेंट निकालना होता है तो किस पर निकलता है? वो फेस वैल्यू पर। तो आपको यहाँ पर दिखेगा, देखो दिख रहा है 2200% जो लिखा है, डिविडेंड दिया गया है तो अमाउंट 22 रुपये दिया गया है एक शेयर पे। और डिविडेंड यील्ड की बात करी जाए तो कितना है? 1.5%। इसलिए आप डिविडेंड परसेंट यहाँ पर दिख रहा है, वैसे डिविडेंड परसेंट तो दिखेगा ही नहीं आपको, तो देखिए भी मत ही, तो डिविडेंड यील्ड पर ही ध्यान दीजिए। डिविडेंड यील्ड ही अपना 2% से कम होना चाहिए, ठीक है। तो डेट बता दिया, डेट, और देखो डेट टू इक्विटी रेशियो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, नीचे जाना थोड़ा सा, देखो ये है डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है? 0, मतलब डेट ही नहीं है इस पर, तो डेट टू इक्विटी रेशियो तो 0 हो गई। तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो 0 दिखाई दे रहा है, तो अच्छी बात है, डेट तो 0 है ही, डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0 है। और फेस वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 रुपये है। अब बात करते हैं बुक वैल्यू के बारे में, बताया था मैंने। तो देखिए बुक वैल्यू दिख रही है इसकी, मतलब एक शेयर का प्राइस कितना है? लगभग 2400 रुपये।
2500 मान लो, 2500 रुपये है। उसके पीछे एसेट्स कितने रखे हैं? 224 रुपये के। इतना पैसा आपको एक शेयर पर मिलेगा, 224 रुपये बुक वैल्यू है। तो इसका प्राइस से बुक वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा। जी दिख रहा है आपको पीवी रेशियो? यही है पीवी रेशियो, कितना है? 11। यहाँ पर देखो मैंने कही थी ना 11 आ रहा है यहाँ पर, तो पीवी रेशियो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भी होगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर कैश कितना दिख रहा है आपको? 0.05 करोड़ रुपीस। और डेट कितना दिख रहा है? 1.32 करोड़। मतलब कैश से ज़्यादा डेट है, कैश से ज़्यादा डेट है, तो अच्छी बात नहीं है ये। दूसरा, यहाँ पर पी रेशियो मैंने बताया था 0 दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? कंपनी की प्राइस की कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो कुछ मायने नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं हो रही है और अर्निंग ही नहीं कमा रही है कंपनी, इसलिए 0 दिखाई दे रहा है। जी दिख रहा है ना आपको? यहाँ पर शेयर प्राइस की वैल्यू 14 है। शेयर प्राइस कितनी है इसकी? 14। मतलब इसकी वैल्यू ही नहीं हो रही है, कुछ अर्निंग भी नहीं हो रही है, तभी पी रेशियो यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। और डिविडेंड यील्ड, कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है, इसलिए 0% डिविडेंड यील्ड है। पीवी रेशियो भी 0 है क्योंकि प्राइस की वैल्यू ही नहीं है। और बुक वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव, मतलब एक शेयर है तो उसके पीछे कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, नेगेटिव में ही है और -2.85। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिए जिनको समझ में आया है, जिनको ये सीखना है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स, उनके साथ ये शेयर कीजिए। और आपको अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ डाउट है तो मैं उसका रिप्लाई जरूर। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।